जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गजब अंदाज में स्मृति ईरानी ने बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं को पिलाई चाय, कम शक्कर कम दूध, बुला रहे हैं। चुनाव से पहले सीएम शिवराज के बड़े वादे, बोले मैं अपनी प्रदेश भर की लाडली बहनों को। प्रियंका गांधी वाड्रा ने फिलिस्तीन से तत्काल युद्ध विराम का किया आह्वान। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। कम शक्कर कम दूध बुला रहे हैं। गजब अंदाज में स्मृति ईरानी ने बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं को पिलाई चाय। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी हां छत्तीसगढ़ के कोंडागांव पहुंची। उन्होंने यहां बीजेपी के प्रचार प्रसार की कमान संभाली हुई है। इस दौरान वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर में जाकर चाय बनाते हुए नजर आई। उनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उनके साथ कई और महिलाएं भी नजर आई। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि स्मृति ईरानी सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए चाय बना रही है। उस वक्त का वीडियो है जब वो एक कार्यकर्ता के घर पहुंची थी। किचन में जाकर उन्होंने चाय बनाई और सभी के लिए ग्लास में परोसी। जो महिला कार्यकर्ता उनके साथ प्रचार में जुटी हुई है, उनकी थकान मिटाने के लिए खुद उन्होंने चाय बनाई। स्मृति ईरानी का चाय प्रेम। जी हाँ, स्मृति ईरानी ने इसे ग्लास में छाना और एक एक कर सभी कार्यकर्ताओं को दिया। महिला कार्यकर्ता इनके हाथ की चाय पीकर खुश हो गई। दरअसल स्मृति ईरानी हमेशा से ही अपने चाय प्रेम के लिए जानी जाती है। वो इससे पहले अमेठी में भी चाय की दुकान में चाय की चुस्की लेते दिखाई दी थी। 2 चरणों में होंगे चुनाव। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। राज्य में 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण का मतदान 7 नवंबर और दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होगा। पहले चरण के लिए 13 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। वहीं 20 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन है। बढ़ते अगली खबर की ओर। चुनाव से पहले सीएम शिवराज के बड़े वादे, बोले मैं अपनी प्रदेश भर की लाडली बहनों को। जी हां, मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंक चुका है। इसके साथ तमाम पार्टियों के नेताओं के चुनाव प्रचार में भी तेजी आ गई है। बीजेपी ने भी प्रदेश में अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। एक तरफ शनिवार यानी 4 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतलाम में चुनावी रैली को संबोधित किया, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को इंदौर में एक रैली को संबोधित किया। इंदौर में एक रैली को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा, मैं अपने प्रदेश भर की लाडली बहनों को उज्जवल योजना की जो मेरी लाभार्थी बहनें हैं उन्हें 450 रुपए में रसोई गैस का सिलेंडर दूंगा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने मन के भाव व्यक्त कर रहा हूँ। अब ये जो बच्चे हैं मेरी ये मामा मामा कहकर चिल्लाते हैं, अब इनके भविष्य को मुझे देखना है, इनकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देनी है और इसलिए हम एक शिक्षा का एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। हम गरीब और मध्यम वर्गीय बच्चों के लिए भी सीमाएं राइज स्कूल बना रहे हैं। पीएम ने रतलाम में कांग्रेस पर साधा निशाना। बता दें कि मध्य प्रदेश में नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी के बड़े नेताओं का आना और उनका चुनावी प्रचार तेज हो चुका है। पीएम मोदी शनिवार को रतलाम में थे। यहाँ के उन्होंने एक चुनावी रैली में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि एमपी में 2 नेताओं के बीच कपड़ा फाड़ों की प्रतियोगिता हो रही है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा और नतीजों का ऐलान 3 दिसंबर को किया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रियंका गांधी वाड्रा ने फिलिस्तीन में तत्काल युद्ध विराम का किया आह्वान। जी हां, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को एक बार फिर गाजा में लगभग 5000 बच्चों सहित लगभग 10,000 लोगों की मौत पर चिंता जताई है और मांग की है कि संघर्ष विराम तुरंत लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने फिलिस्तीन में नरसंहार के वित्तपोषण और समर्थन के लिए दुनिया के नेताओं की भी आलोचना की है। एक्स पर एक पोस्ट में प्रियंका गांधी ने एक शब्दों से परे बेहाव और शर्मनाक है कि लगभग 10,000 नागरिक, जिनमें से लगभग 5,000 बच्चे हैं और नरसंहार की क्या है, पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। अस्पतालों और एम्बुलेंस पर बमबारी की गई, शरणार्थी शिविरों को निशाना बनाया गया और फिर भी दुनिया के नेता फिलिस्तीन में नरसंहार का वित्त पोषण और समर्थन करना जारी है। ये उन्होंने कहा, संघर्ष विराम सबसे छोटा कदम है जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा तुरंत लागू किया जाना चाहिए, अन्यथा इसका कोई नैतिक अधिकार नहीं बचेगा। उनकी टिप्पणी उन रिपोर्ट्स के बाद आई है जिनमें कहा गया है कि इजराइल हमास युद्ध में 5,000 बच्चों सहित 10,000 से अधिक नागरिक मारे गए हैं। 7 अक्टूबर को हमास के सदस्यों द्वारा इजराइल पर हमले में कम से कम 14,000 लोगों की मौतों के बाद गाजा पट्टी में लड़ाई 29वें दिन प्रवेश कर गई है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिक्र होगी आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार।
नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।